हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू है। बिस्मिल्लाह। जी लाहौर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी हमने रिकॉर्डिंग्स रखी थी, तो इत्तेफाक से थोड़ा सा चाय का टाइम मिला था, तो मैंने कहा जिन लोगों के साथ रिकॉर्डिंग उनके साथ ज़रा इनफॉर्मल डिस्कशन हो जाए। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर तय्यब मोहिउद्दीन, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर सुमिया इक़्तिदार जो फिजिशियन हैं और कोरोना टास्क फोर्स की मेंबर हैं पंजाब की, तो बहुत तैयारी से हैं बिल्कुल। डॉक्टर तैयब, वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से कुछ हमारे फॉलोअर्स को बताएं, दिल की बीमारियों से कैसे बचें। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे इज़ अ डे जिसको कमेमोरेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस बढ़े हार्ट डिज़ीज़ के मुतल्लिक, और इसका थीम होता है हर साल। और बट आई थिंक एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल से जो हमारा मुल्क में इस टाइम करंट सिचुएशन है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, एक तो पैंडेमिक इन्फेक्शन की चल रही है और दूसरी पैंडेमिक हार्ट डिजीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऑनगोइंग डायबिटीज़ का जो है उसकी चल रही है। तो मेरे ख्याल से प्रिवेंशन इज़ द मेन मैसेज तो हम अपने सामीन को और नाजरीन को देंगे। और प्रिवेंशन बेसिकली जो हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और असाबी तनाव, तंबाकू नोशी, एक्टिव लाइफस्टाइल का होना है, इन सब चीज़ों को जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं टूवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। आई थिंक अ हेल्दियर लाइफस्टाइल विल लीड टू अ हेल्दियर कार्डियक स्टेटस। सही। तो एक सेहतमंद आदमी को क्या क्या करना चाहिए, यानी हेल्थ के हवाले से क्या मोटी मोटी चीज़ें जो लाजमी है कि ये करनी है। देखिए, बेसिकली तो एक जनरल है जो उसमें एक खुराक है और एक आपकी वर्जिश है, ये दो चीज़ें हैं। सही। अब खुराक में चूँकि यहाँ पे हमारी जो बेसिक खुराक है उसमें कोई पैकेज इंसर्ट्स पे अब तो खैर लिखा होता है कि जी कितनी कैलोरीज़ हैं और क्या नहीं है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल किस तरह है। यूजुअली आपकी कैलोरी ऐसी होनी चाहिए कि आप या तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो नेगेटिव डेफिसिट में हो, नहीं करना तो आपका इक्वल हो और बैलेंस डाइट हो, जिसमें सर्टन अमाउंट ऑफ फैट्स भी हो, सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी हो, सर्टन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। अब उन सारी चीज़ों की जो चीज़ें आप यूज़ करें वो रिलेटिवली गुड हो, प्रोसेस ना हो कार्बोहाइड्रेट, फैट सेचुरेटेड ना हो, ट्रांस ना हो। एक चीज तो आपने समझा दी कि मोटापा ना आने दिया जाए, दोनों को बैलेंस ऐसा रखें, दोनों को बिल्कुल कि उस तरफ ना जाएं। एक्सरसाइज की अब गाइडलाइंस थोड़ी सी चेंज हुई हैं विद इन पास्ट फ्यू वीक्स एक्चुअली आई वुड से। उसमें अब इस तरह है कि पहले हम कहते थे जी 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज 5 दिन हफ्ते में, अब वो 30 से 45 मिनट पे चला गया है टाइम फ्रेम आपका, जो है कि आप थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करें 5 डेज अ वीक। पहले हम कहते थे 45 मिनट्स 3 डेज अ वीक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, वो अब 45 मिनट से बढ़ के 60 मिनट्स और इवन उससे भी ज़्यादा 90 मिनट्स तक भी चला गया अगर आप 3 डेज करना चाहते हैं स्ट्रेनुअस की स्टेज तक। तो जिसको हम 5 to 7 मिनट्स कहते हैं, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं ट्रेडमिल पे अबाउट आपका 5 to 6 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से है। दैट्स कंसिडर्ड अ मॉडरेट, नॉट अ वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। वो आपकी तकरीबन 30 से 45 मिनट। दो चीज़ों का तो लाजमी ख्याल कि डाइट सही रखें, वजन ना बढ़ने दें, बाकी आपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 मेजर। ये सिगरेट, तंबाकू नोशी, जैसे मैंने जिक्र किया, तंबाकू नोशी और असाबी तनाव एक्चुअली इज नॉट दैट मॉडिफाइबल फैक्टर। सही। अब कोविड के केसेस बढ़ने हैं, चौथी वेव आनी है, फिफ्थ आनी है, डेंगू शुरू हो गया, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वापसी पे भी काम पे जाते हुए ट्रैफिक कितनी है, नहीं है, बट येस तंबाकू नोशी इज अ मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, स्पेशली जो यंग पेशेंट्स हम हार्ट अटैक के आप भी देख रहे हैं। कोविड की बात करती तो मैं डॉक्टर सोमिया के पास चल गया, गुड सेगवे के हवाले से। एक बहुत बड़ा मसला मुझे अभी तक अपने मरीजों से आ रहे हैं कि दिल के मरीज शायद कोविड वैक्सीन नहीं लगा सकते। ये एक पता नहीं किसने बात फैला दी है, इसके मुतालिक कुछ बात करें डॉक्टर सोमिया। हमारा हर मरीज बार बार 5-5, 10-10 मरतबा पूछता है कि हम वैक्सीन लगा सकते हैं। पता नहीं कोई पुराना पंफलेट आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कि बूढ़े लोग और ये इनको नहीं लगनी चाहिए, इससे मुतालिक कुछ। देखिए, जो कोविड ऐसी बीमारी है जो हर तबका उम्र को और हर मेल फीमेल, बच्चे बूढ़ों सबको मुतासर करती है। और जो दायमी अमराज के लोग होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की तकलीफ़ है, दमे का मसला है, जिगर गुर्दे के मरीज़ है, वो तो और भी वल्नरेबल होते हैं इन द सेंस कि अगर उन्हें बीमारी हो जाए तो बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आपको तो और भी प्रोटेक्टेड रखना है, आप तो उस वल्नरेबल ग्रुप में जिसे हमने बचा के रखना है, तो आपको बचाने का बेहतरीन मौका मिल रहा है वैक्सीनेशन की फॉर्म में। वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। वैक्सीनेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड सेफ
इन ऑल कार्डियक पेशेंट्स, दिल के मरीजों को वैक्सीन लगवा सकते हैं, दोनों डोजेज लगवाएं। मेरे पास कल एक पेशेंट आए फैमिली और उनको कोविड हुआ और मैंने पूछा कि आपने वैक्सीनेशन करवाई थी, तो उन्होंने कहा सिंगल डोज करवाई थी। हमने सोचा सिंगल करा लिया, दूसरी मिस कर दी डेट, फिर गए नहीं, 2-3 महीने गुजर गए। सो दोनों डोजेस कराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहली डोज है वो प्राइम रिस्पॉन्स बनाती है बॉडी में, और जो कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको मिलती है वो सेकेंड डोज के बाद आपको मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल करना है, फासला मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये 100% गारंटी नहीं देती आपको कि आपको बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, ये बीमारी की सेवेरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन के रेट को कम करती है, लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस फिर भी बरकरार होते हैं। सो एक तो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं और इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। गलत मैसेजेस, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसको ज़रूर अपने मौलिद से एक दफ़ा डिस्कस कर लें। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को हम कॉशन दें कि आपको वैक्सीनेशन ध्यान से करानी है। जैसे अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन किसी को वैक्सीन से हुआ है, या कुछ वैक्सीन्स हैं जिनके साथ हमने देखा कि खून के जमने की सलाहियत मुतासिर हो रही थी, तो वो स्पेसिफिक ग्रुप्स में स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए अपने मौलिद से मशवरा करें ताकि वो आपको बेहतर गाइड करे। लेकिन ओवरऑल वैक्सीनेशन इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, और ये बेहतरीन टूल है प्रिवेंशन का, और इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। शुक्रिया डॉक्टर सोमिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फैंस के लिए थोड़ा सा टाइम आपने निकाला। बस अब हम जल्दी से दूसरी रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी।